हरि ओम नमस्ते। हिंदी ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना, लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती। अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर्य, आज की तत्कालिक आवश्यकता। मेरे प्रिय भाइयों, स्मरण रखें कि आप ये अस्थि मांस में नश्वर शरीर नहीं है। आप अमर, सर्वव्यापक, सतचित आनंद आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आप सजीव सत्य हैं। आप ब्रह्म हैं। आप परम चैतन्य हैं। आप इस परम अवस्था को सच्चा ब्रह्मचर्य में जीवन यापन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की भावना आपके समग्र जीवन तथा प्रत्येक व्यवहार में व्याप्त हो जानी चाहिए। लोग ब्रह्मचर्य के विषय में बातें तो करते हैं, किंतु व्यवहारिक व्यक्ति बिरले ही होते हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन सचमुच संकटाकुल है, किंतु लौह संकल्प, धैर्य तथा अध्यवसाय वाले व्यक्ति के लिए मार्ग निर्बाध बन जाता है। हम इस क्षेत्र में सच्चे व्यवहारिक व्यक्ति चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जो व्यवहारिक ब्रह्मचारी हों तथा जो अपने सुपुष्ट शरीर गठन, आदर्श जीवन, उदात्त चरित्र तथा आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सके। केवल वृथा लाभ से कुछ भी लाभ नहीं है। हमारे पास इस क्षेत्र में तथा सभा मंच पर वृथा लाभ करने वाले पर्याप्त व्यक्ति हैं। अब कुछ व्यवहारिक व्यक्ति आगे आए तथा अपने अनुकरणीय जीवन तथा आध्यात्मिक प्रभा मंडल से बालकों का पथ प्रदर्शन करें। मैं एक बार आपको पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि शासनात् करणम श्रेयः, अर्थात उपदेश करने से स्वयं करना भला है। मनुष्य की साधारण आयु स्वाभाविक 100 वर्ष की तुलना में अब घटकर 40 वर्ष रह गई है। इस देश के सभी शुभचिंतकों को इस अतीव लज्जाजनक तथा अनर्थकारी परिस्थिति पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार तथा समय रहते उसका समुचित उपचार करना चाहिए। देश का भावी कल्याण युवकों पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। सन्यासियों, संतों, अध्यापकों तथा माता पिताओं का कर्तव्य है कि वे नवयुवकों में ब्रह्मचर्य जीवन पुनः स्थापित करें। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा अधिकारी तथा वयोवृद्ध जन भावी पीढ़ी के उत्थानार्थ इस महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य की ओर अपना विशेष ध्यान दें। युवकों के प्रशिक्षण का अर्थ है राष्ट्र निर्माण। भारत का भावी कल्याण एकमात्र ब्रह्मचर्य पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। सन्यासियों तथा योगियों का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करें, उन्हें आसन तथा प्राणायाम की शिक्षा दें तथा आत्मज्ञान का सर्वत्र प्रचार करें। वे स्थिति को सुधारने में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें लोक संघनार्थ अपनी गुहाओं तथा कुटीरों से बाहर आ जाना चाहिए। यदि हमारी मातृभूमि राष्ट्रों की श्रेणी में उन्नत स्थान प्राप्त करना चाहती है, तो उनके संतानों, पुरुष तथा स्त्री दोनों को चाहिए कि वे इस महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य का इसके सभी रूपों में अध्ययन करें, इसके परम महत्व को समझे तथा इस महाव्रत का नियम निष्ठता से पालन करें। अंत में मैं अंजलिबद्ध हो हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी शांति तथा समृद्धि के शत्रु कामवासना पर नियंत्रण रखने के लिए साधना द्वारा सच्चाई पूर्वक कठोर संघर्ष करें। अकृत्रिम ब्रह्मचारी इस संसार का वास्तविक महान सम्राट है। समस्त ब्रह्मचारियों को मेरा नमस्कार, उनकी जय हो। आप अपवित्र तथा काम विचारों से रहित हो, अपने सच्चिदानंद रूप में महामेरु की भांति अविचल आसीन हो। भगवान साधकों को ब्रह्मचर्य पालन के लिए मनोबल तथा शक्ति प्रदान करें। आप अपने पवित्र निर्मल चित्त से अपनी आत्मसत्ता के बोध में अनवरत स्थित रहें। आप संसारिक कामनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो उस परम तत्व में विश्राम करें जो भोक्ता तथा भोग के मद सतत वर्तमान रहता है। आपके मुखमंडल पर दिव्य प्रभाव विभासित हो। आप सब में दिव्य शिखा अधिकाधिक दीप्यमान हो। आप में दिव्य शक्ति तथा शांति सदा निवास करे।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब आप सुनेंगे कामावेग की कार्य प्रणाली। मनुष्य अपनी प्रजाति अथवा वंश क्रम को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहता है। ये एक नैसर्गिक प्रजनन प्रवृत्ति है। मैथुन की कामना इस नैसर्गिक काम प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। काम वासना की प्रबलता कामावेग की तीव्रता पर निर्भर करती है। गीता के अनुसार आवेग वेग या शक्ति है। भगवान कृष्ण गीता 5:32 में कहते हैं, जो मनुष्य देह त्याग करने से पूर्व ही काम तथा क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को इस लोक में सहन करने में समर्थ है, वही योगी है, वही सुखी पुरुष है। आवेग एक महान शक्ति है। ये मन पर प्रभाव डालता है। ये मन तक तत्काल संचालित होता है। जैसे पेट्रोल इंजन को संचालित करता है, वैसे ही नैसर्गिक प्रवृत्तियां तथा आवेग इस शरीर को गतिशील बनाते हैं। नैसर्गिक प्रवृत्तियां ही मानव के सभी कार्यकलापों की मुख्य चालक हैं। वे शरीर को धक्का देती तथा इंद्रियों को कर्मयोग में प्रवृत्त करती हैं। नैसर्गिक प्रवृत्तियां स्वभाव को जन्म देती हैं। नैसर्गिक आवेग प्रेरक बल उपलब्ध कराता है, जिससे समस्त मानसिक क्रियाकलाप जारी रखा जाता है। ये आवेग मानसिक शक्तियां हैं तथा मन और बुद्धि के माध्यम से कार्य करते हैं। वे मनुष्य के जीवन को आकार प्रदान करते हैं। उनमें ही जीवन का रहस्य है। पुरुषों में महिलाओं के प्रति आकर्षण रजोगुण से उत्पन्न होता है। उनकी संगति के प्रति अज्ञात आकर्षण तथा तजन्य सुख कामावेग का बीज है। ये आकर्षण जो प्रारंभ में एक बुदबुद के समान होता है, बाद में प्रबल मनोवेग अथवा काम वासना की भयंकर अनियंत्रणीय तरंग का आकार धारण कर लेता है। सावधान! जब सत्संग, ध्यान तथा विचार के द्वारा भक्ति की आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न करें तथा इस आकर्षण को कलिकावस्था में ही नष्ट कर डालें। आपको कामावेग की मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली को समझना चाहिए। यदि शरीर में खाज हो जाती है तो उसके खुजलाने मात्र से सुख अनुभूति होती है। कामावेग एक स्नायविक खुजलाहट ही है। इस आवेग के तुष्टिकरण से एक भ्रामक सुख प्राप्त होता है, किंतु इसका उस व्यक्ति के आध्यात्मिक हित पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ता है। अब आप सुनेंगे काम का पुष्प धनुष। काम शक्तिशाली होता है। उसके पास 5 बाणों यथा मोहन, स्तंभन, उन्मादन, शोषण तथा तापन से सज्जित एक पुष्प धनुष होता है। एक बाण जब नवयुवक कोई रमणीय रूप देखते हैं तब उन्हें मोहित करता है। द्वितीय उनका ध्यान खींचता है। तृतीय उन्हें उन्मत्त बनाता है। चतुर्थ बाण रूप के प्रति प्रखर प्रलोभन उत्पन्न करता है। पंचम बाण उनके हृदय में प्रदाह उत्पन्न करता है तथा उन्हें जलाता है। ये उनके हृदय प्रकोष्ठ को गहराई तक भेदता है। इस भूलोक में ही नहीं, तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति में इन बाणों के अंतर्निहित प्रभाव के प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। इन बाणों ने भगवान शिव तथा प्राचीन काल के अनेक ऋषियों के हृदय को भी विद्ध किया था। इन बाणों ने इंद्र तप को भी अहल्या के साथ छेड़छाड़ करने को प्रवृत्त किया था। सुकुमार कटी, पाटल वर्ण, कपोल तथा रक्तिम ओष्ठों वाली युवती की सम्मोहक भ्रकटियों तथा वेदनशील चितवन के द्वारा काम सीधे बाण चलाता है। चांदनी रात्रि, इत्र, परफ्यूम तथा सुगंधित द्रव्य, पुष्प तथा पुष्पहार, चंदन लेप, मांस मदिरा, रंगशाला तथा उपन्यास कामुक नवयुवकों को भ्रमित करने के लिए उसके शक्तिशाली शस्त्र अस्त्र हैं। जिस क्षण उनके हृदय तीव्र काम वासना से आपूरित हो जाते हैं, उसी समय तर्क तथा विवेक पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। वे पूर्णतया अंधे बन जाते हैं। काम प्रतिभाशाली व्यक्तियों, महान सुवक्ताओं, मंत्रियों तथा शोध छात्रों, डॉक्टरों तथा बैरिस्टरों को क्रीड़ा मृग अथवा नव युवतियों की गोद के पालतू कुत्ते बना देता है।
तर्क ने अस्थायी रूप से विद्वान पंडितों अथवा अध्यापकों की शुष्क बुद्धि में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। उसमें कोई वास्तविक जीवट नहीं होता। काम को उसकी शक्ति की जानकारी होती है। काम का सर्वत्र एकाधिपत्य होता है। वह सबके हृदयों में प्रवेश कर जाता है। उसे उनके स्नायुओं के गुदगुदाने की विधि ज्ञात है। वह नवयुगों की कामवासनाओं को उत्तेजित करने मात्र से उनके तर्क, विवेक तथा बुद्धि को पल भर में नष्ट कर डालता है। स्वप्न काल में जब सभी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, उस समय भी कामदेव का पूर्ण अधिकार रहता है। महिलाएं उसकी अचूक प्रतिनिधि होती हैं। वे सदा इसके इशारे पर नाचती हैं। कामदेव उनके मंद स्मित, सम्मोहक चितवन तथा मधुर वाणी के माध्यम से, उनके श्रुति मधुर गीतों तथा स्त्री पुरुष के सम्मिलित नृत्यों के माध्यम से कर्म करता है। युवतियां पुरुषों का विनाश कार्य शीघ्र संपन्न करती हैं तथा ऋषियों तक की मानसिक शांति भंग कर सकती हैं। कामदेव ब्रह्मचारियों के सुंदर युवती महिलाओं के चित्रों के विषय में सोचते ही, उनके कंकड़ों तथा नुपुरों की मंद ध्वनि सुनते ही, उनके प्रफुल्लित मुख के विषय में चिंतन करते ही काल्पनिक आमोद के उन्माद में उनके स्नायु तंत्र को कंपायमान कर सकता है। तब स्पर्श के संबंध में कहना ही क्या है। अब आप सुनेंगे चित्त के संस्कार। मैथुन से चित्त में संस्कार उत्पन्न होता है। यह संस्कार मन में वृत्ति यानी कि विचार उर्मी उत्पन्न करता है और यह वृत्ति पुनः संस्कार को जन्म देती है। भोग से वासनाएं प्रगाढ़ होती हैं। स्मृति तथा कल्पना के द्वारा काम वासना पुनर्जीवित होती है। स्त्री की मूर्ति की स्मृति मन को अशांत करती है। यदि व्याघ्र ने एक बार मानव रक्त का स्वाद ले लिया है तो वह सदा मानव प्राणी को मारने के लिए दौड़ता है। वह नरभक्षी बन जाता है। इसी भांति यदि मन को एक बार यौन सुख का स्वाद मिल गया तो वह सदा स्त्रियों के पीछे भागता रहता है। स्मृति के द्वारा मन में संस्कारों तथा वासनाओं की तैसे कल्पना प्रकट होती है, तत्पश्चात आसक्ति आती है। कल्पना के साथ ही मनोभाव तथा आवेग प्रकट होते हैं। मनोभाव तथा आवेग पास पास रहते हैं। तदंतर कामोत्तेजना, मन तथा सारे शरीर में लिप्सा तथा जलन आती है। जिस प्रकार पात्र के अंदर रखा जल रिश्कर पात्र के बाहरी भाग पर आ जाता है, उसी प्रकार मन में स्थित कामोत्तेजना तथा जलन मन से स्थूल शरीर में फैल जाती है। यदि अत्यधिक सावधान रहें तो असद कल्पनाओं को प्रारंभ में ही भगा सकते हैं तथा आसन्न संकट का परिहार कर सकते हैं। यदि आप कल्पना रूपी चोर को प्रथम द्वार में प्रवेश करने भी दे तो द्वितीय द्वार पर जब कामोत्तेजना प्रकट हो, सावधानी पूर्वक निगरानी रखें। अब आप जलन को बंद कर सकते हैं। आप प्रबल कामावेग को इंद्रियों तक पहुंचाए जाने को भी सुगमता से रोक सकते हैं। उड्डयन बंद तथा कुंभक प्राणायाम द्वारा काम शक्ति को मस्तिष्क की ओर ऊपर ले जाइए। मन को दूसरी दिशा में ले जाइए। ओम अथवा किसी अन्य मंत्र का एकाग्र मन से जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। इस पर भी यदि मन का नियंत्रण करना दुष्कर प्रतीत हो तो तत्काल सत्संग में जाइए, अच्छे लोगों की संगत में जाइए तथा अकेले ना रहिए। जब प्रबल कामावेग अकस्मात प्रकट होता है और इंद्रियों तक पहुंचा दिया जाता है, तब आपको सब कुछ विस्मृत हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और आप विवेक शून्य हो जाते हैं। आप काम के शिकार बन जाते हैं। बाद में आप पश्चाताप करते हैं। एक अंधे व्यक्ति में भी जो ब्रह्मचारी है और जिसने स्त्री का मुख नहीं देखा है, कामावेग अतीव प्रबल होता है। ऐसा क्यों है? ये पूर्व जन्मों के संस्कारों की प्रबलता के कारण है जो अचेतन मन में अतः स्थापित होते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, वे सब चित्त अथवा अचेतन मन की परतों में रखे रहते अथवा मुद्रित होते रहते अथवा अंकित होते रहते हैं। इन संस्कारों को आत्मा अथवा परमात्मा के ज्ञान उदय के द्वारा ही विदग्ध किया जा सकता अथवा मिटाया जा सकता है। जब काम वासना समस्त मन तथा शरीर को आपूरित कर लेती है, तब संस्कार एक बड़ी वृत्ति का आकार धारण कर बेचारे नेत्रहीन व्यक्ति को उत्पीड़ित करते हैं।
चेतन मन को नियंत्रित करना आसान है, किंतु अचेतन मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। आप एक सन्यासी हो सकते हैं, आप एक सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं। ध्यान दें कि आपका मन स्वप्न में कैसा व्यवहार अथवा आचरण करता है। आप स्वप्न में चोरी करना आरंभ करते हैं, आप स्वप्न में व्यभिचार करते हैं। कामावेग, महत्वाकांक्षाएं तथा अधम कामनाएं, ये सभी आप में जटित तथा अचेतन मन में बद्धमूल हैं। अचेतन मन तथा इसके संस्कारों को विचार, ब्रह्म भावना तथा ओम और इसके अर्थ पर ध्यान के द्वारा विनष्ट कीजिए। जो व्यक्ति मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं, उसके स्वप्न में कभी भी एक भी दुर्विचार नहीं हो सकता। वे कभी भी दुस्वप्न नहीं देख सकता। स्वप्न में विवेक तथा विचार के अभाव होता है। यही कारण है कि विवेक तथा विचार की शक्ति द्वारा जागृत अवस्था में निष्पाप होने पर भी आपको दुस्वप्न दिखाई देते हैं। एक साधक अपनी व्यथा निवेदन करता है, जब मैं ध्यान करता रहता हूं तब मेरे अचेतन मन से मल की परतों के बाद परतें उठती रहती हैं। कभी कभी तो इतनी प्रबल तथा विकट होती हैं कि मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं सत्य तथा ब्रह्मचर्य में पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हूँ। काम वासना तथा अशुद्ध बोलने की पुरानी आदतें अब भी मुझ में छिपी पड़ी हैं। काम वासना मुझे तीव्र कष्ट दे रही है। स्त्री का विचार मात्र मेरे मन को क्षुब्ध करता है। मेरा मन इतना संवेदनशील है कि मैं उनके विषय में शून्य अथवा सोच नहीं सकता। मन में जो भी विचार आता है त्यों ही मेरी साधना भंग हो जाती है और सारे दिन की शांति भी खराब हो जाती है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, फसलाता हूँ, डराता हूँ, फिर भी सब निरर्थक। मेरा मन विद्रोह कर बैठता है। मैं नहीं जानता कि इस काम वासना को कैसे नियंत्रित किया जाए। उत्तेजनशीलता, अहंकार, क्रोध, लोभ, घृणा तथा आसक्ति अभी तक मुझ में गुप्त रूप में विद्यमान है। कामुकता मेरा मुख्य शत्रु है और यह अत्यधिक बलवान भी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे ये परामर्श दें कि इसे कैसे विनष्ट किया जाए। अब अचेतन मन से मल निकलकर प्रबल शक्ति से चेतन मन के धरातल पर जाए तो उनका प्रतिरोध करने का प्रयास न कीजिए। अपने इष्ट मंत्र का जप कीजिए। अपने दोषों अथवा दुर्गुणों के विषय में अधिक चिंतन न कीजिए। यदि आप अंतर निरीक्षण करें तथा अपने दोषों का पता लगा लें तो यही पर्याप्त होगा। दुर्गुणों पर आक्रमण न करें, तब वे अपने उदास मुख दिखलाएंगे। धनात्मक गुणों का विकास करें। आप अपने को प्रायः चिंताग्रस्त न बनाते रहें कि मुझ में कितने ही दोष तथा दुर्बलताएं हैं। सात्विक गुणों का विकास कीजिए। ध्यान के द्वारा धनात्मक गुणों के विकास से तथा प्रतिपक्ष भावना प्रणाली से सभी ऋणात्मक गुण स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। यही उपयुक्त विधि है। आप वृद्ध हो सकते हैं, आपके केस श्वेत हो सकते हैं, किंतु आपका मन सदा युवा ही रहता है। जिस समय आप जरा जीर्णता की परिपक्वता को पहुंच गए हों, उस समय आपका सामर्थ्य भले ही तिरोभूत हो गया हो, किंतु तृष्णा बनी रहती है। तृष्णाएं ही जन्म की वास्तविक बीज हैं। ये बीज रूपी तृष्णाएं संकल्प तथा कर्म उत्पन्न करती हैं और ये तृष्णाएं ही संसार चक्र को घुमाती रहती हैं। इन्हें कलिकावस्था में ही नष्ट कर डालिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्म भावना, ब्रह्म चिंतना, ओम का ध्यान तथा भक्ति गहराई में रोपित इन तृष्णा रूपी बीजों का उन्मूलन करेंगे। आपको इन्हें विविध कोनों से भली भांति खोज निकालना तथा विदग्ध करना होगा, जिससे ये पुनर्जीवित ना हो सके। तभी आपके प्रयास निर्विकल्प समाधि का फल देंगे। एक विद्यार्थी मुझे लिखता है, अशुद्ध मांस तथा त्वचा मुझे अत्यंत शुद्ध तथा अच्छे प्रतीत होते हैं। मैं बहुत ही कामुक हूँ। मैं सभी स्त्रियों के प्रति मानसिक मातृभाव विकसित करने का प्रयास करता हूँ। मैं महिला को काली देवी का रूप मानकर उसके समक्ष मानसिक साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तथापि मेरा मन अत्यंत कामुक है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? मैं सुंदर स्त्री की बार बार झलक पाना चाहता हूँ। स्पष्ट है कि उसके मन में विवेक तथा वैराग का रंजमात्र उदय नहीं हुआ है। पूर्व के पाप में संस्कार तथा वासनाएं अत्यंत प्रबल हैं। निष्पाप ब्रह्मचारी भी प्रारंभ में कूतूहल द्वारा कष्ट उठाता है। उसमें यह जानने तथा अनुभव करने का कूतूहल होता है कि संभोग किस प्रकार का सुख प्रदान करेगा। वे कभी कभी सोचता है
एक बार मैं स्त्री संभोग कर लूं तो मैं इस कामावेग तथा कामवासना का पूर्णतः उन्मूलन कर सकूंगा। ये यौन संबंधी कुतूहल मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मन इस ब्रह्मचारी को धोखा देना चाहता है। माया कुतूहल के द्वारा विनाश करती है। कुतूहल प्रबल इच्छा में रूपांतरित हो जाता है। विषय उपभोग कामनाओं को तुष्ट नहीं कर सकता। अतः कुतूहल की प्रबल तरंग को विचार अथवा शुद्ध लिंगहीन आत्मा संबंधी जिज्ञासा सतत ध्यान से काम वासना के पूर्ण उन्मूलन तथा ब्रह्मचर्य की महिमा और अपवित्र जीवन के दोषों के चिंतन द्वारा नष्ट करना ही विवेकपूर्ण उपाय है। हरि ओम। अगले भाग में आप जानेंगे अपने मानसिक ब्रह्मचर्य को कैसे मापें और भी बहुत कुछ। तो अगले पार्ट को जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।